तो सहाबा कराम की ज़िंदगियाँ हमारे सामने हैं, उनके वो भी एक नमूना है। सहाबा कराम जो अल्लाह के नबी के शागिर्द हैं, बराह रास्त उन्होंने दीन अल्लाह के नबी से सीखा और फिर उन्होंने अल्लाह के नबी की सुन्नतों पर अमल किया है। जंग उहद में देखें, जंग उहद में हज़रत अबू दुजाना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब अल्लाह के नबी पर तीरों की बारिश हो रही थी, अल्लाह के नबी के सामने खड़े हो गए, सीने जो है अल्लाह के नबी की तरफ किया और पुष्ट उन तीरों की तरफ की। दिल चाहता था कि तीर सीने पर खाऊं, जी दिल चाहता था कि तीर सीने पर खाऊं, लेकिन सोचा अगर मैं दुश्मन की तरफ सीना करके खड़ा होता हूं तो पुष्ट अल्लाह के नबी की तरफ हो जाएगी और ये बेअदबी है। जंग के मैदान में सब कुछ जायज होता है, लेकिन वहां भी नहीं चाहते कि अल्लाह के नबी की बेअदबी हो। अल्लाह के नबी की बेअदबी वहां भी नहीं करना चाहिए। जितने भी तीर लिए सारे पुष्ट पर लिए। ये अल्लाह के नबी के आशिक थे। आज तो चूरी खाने वाले मजनू हैं, इश्क के दावे हैं, काम कुछ भी नहीं, कोई इश्क नहीं। हमारे मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह कराची वाले, मौलाना तकी उस्मानी साहब के वालिद साहब, वो फरमाया करते थे अगर कोई आदमी ये कहे कि मैं तिजारत में बनिए से ज़्यादा सियाना हूँ, वो बेवकूफ़ है, पागल है। वो फरमाते थे कारोबार में, तिजारत में जितना बनिया सियाना है, हिंदू बनिया जितना सियाना है, इतना कोई भी सियाना नहीं है जितने हिंदू। ये बनिए जो है ना, ये कारोबार जितना जानते हैं, तो मुसलमान कोई इतना सियाना नहीं है। अगर कोई आदमी ये कहता है ना कि कारोबार में, तिजारत में मैं बनिए से ज़्यादा सियाना हूँ, तो बेवकूफ़ पागल है। और ये बात कह के फिर फरमाया करते थे अगर कोई आदमी ये कहे कि मैं सहाबा किराम से हजूर के ज़्यादा आशिक हूँ, तो वह पागल है। सहाबा किराम से बड़ा आशिक रसूल कोई नहीं हो सकता। वो अल्लाह के नबी के सच्चे आशिक थे। वो उन्होंने जिंदगियां हजूर के तरीके के मुताबिक गुजार दी। अल्लाह के नबी बयान फरमा रहे हैं सहाबा किराम में, सहाबा किराम का मजमा है और कुछ लोग ऐसे किनारों पे खड़े हैं। आमतौर पे आपने देखा होगा जहाँ कुछ जलसा हो, कॉन्फ्रेंस हो, कुछ लोग बाहर साइडों पे खड़े होते हैं, ना वो जाते हैं ना बैठते हैं, बस वो खड़े होकर सुनते हैं। हालांकि ये महफिल के आदाब के ख़िलाफ़ है। ये बात सुनना है तो बैठ जाओ, बैठ के सुनो, अगर नहीं सुनना तो चले जाओ। अब कुछ लोग जो है ना वो किनारों पर खड़े थे दीवारों के साथ, तो अल्लाह के नबी ने उनको फरमाया कि बैठ जाओ। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बाहर सड़क पे आ रहे थे, जब उनके कान में आवाज़ पड़ी हजूर के कि बैठ जाओ, वो सड़क पर बैठ गए, रास्ते में बैठ के वहीं बैठ गए। जब ये आवाज़ ख़त्म हुआ उठ के आए तो हजूर ने फरमाया कि अब्दुल्लाह इब्न मसूद को फरमाया कि मैंने तुम्हें तो नहीं कहा था, ये लोग जो यहाँ खड़े थे मैंने उनको बैठने का कहा था, तू सड़क में बैठ गया। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इतने बेसमझ नहीं थे। अर्ज़ किया रसूल अल्लाह मुझे पता है, मुझे आपने नहीं कहा था, मुझे आपने नहीं कहा था, लेकिन जब आपकी आवाज़ कान में पड़ी कि बैठ जाओ, अब कदम उठ नहीं सकते थे मेरे, कदमों में जान नहीं थी कि मैं चलता। अब मैं आपका हुक्म कानों में पड़ा कि बैठ जाओ, बस मैं बैठ गया वहीं। पता था मुझे नहीं कह रहे थे, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी मैं चलूं कैसे। ये थे आशिक़ रसूल। जब ये सुलह हुदैबिया के मौके पर अल्लाह के नबी ने उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला को अपना कासिद बनाकर भेजा मक्के वालों के पास, रात अपने चचाजाद भाई के पास रहे। सुबह को जब मक्के के सरदारों से मुज़ाकरात के लिए जाने लगे तो आपकी जो तहबंद थी या पजामा था वो आधी पिंडली से भी ऊपर था। चचाजाद भाई ने कहा कि ये ज़रा पजामा नीचे कर लो। अरब में ये रवाज है कि जितना उसका पजामा नीचे होगा, उसका वो तहबंद नीचा होगा, टखनों के नीचे होगा, तो उसको बड़ा आदमी समझा जाता कि बड़ा सरदार है, जिसकी ना वो चादर नीचे घिसटी जा रही हो। तो कहा कि ज़रा ये पजामा नीचे कर लो।
उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मैंने अल्लाह के नबी का जो तहबंद है या पजामा है, मैंने जो देखा है वो आधी पिंडली तक देखा है। अब मैं अल्लाह के नबी के तरीके के ख़िलाफ़ नहीं कर सकता, वो मुझे इज़्ज़त दें या ज़िल्लत दें, बुरा समझें या अच्छा समझें, लेकिन मैं हुजूर के तरीके के ख़िलाफ़ नहीं कर सकता। अपना वो अज़ारबंद जो थी, पजामा जो था, वो नीचे नहीं किया। ये लोग थे आशिक़ रसूल, जिन्होंने दीन के लिए सब कुछ कुर्बान किया, अल्लाह के नबी के तरीक़ों को नहीं छोड़ा, अल्लाह के नबी की सुन्नतों को नहीं छोड़ा।